वेज डिफरेंस ब्लॉक्ड होता है, ठीक है, वेज डिफरेंस मेल स्टेलाइजेशन को बुलाया था, ध्यान रखना। कौन सा मॉलिक्यूल गवर्न करता है इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट बाय ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग से कौन सा डिसाइड करता है, ठीक है। तो देखो अभी क्या होता है यहाँ पर ऑफस्प्रिंग पैटर्नल और मैटरनल डीएनए जो होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है आपको सबको पता है, सेसेशन ऑफ मेंसुरेशन, जिसे बोलते हैं सीसेशन ऑफ मेंसुरेशन, किसको बोलते हैं, मिनोपॉज को बोलते हैं। मिनोपॉज मतलब मेंसुरेशन साइकिल यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये जब होता है ये 45 से 50 होता है। मिनार्की जो होते हैं वो फर्स्ट मेंसुरेशन पीरियड होता है फीमेल एडोलेसेंस में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर कोई तुझसे पूछे कि मिनार्की क्या होता है, तो मिनार्की जो होता है वो फर्स्ट मेंसुरेशन पीरियड होता है फीमेल एडोलेसेंस में, और ये 10 से 16 के बीच में होता है, ठीक है। और अगला है यहाँ पर एक हैवी मेंसुरेशन ब्रीडिंग जो होती है उसे बोलते हैं, हैवी मेंसुरेशन ब्रीडिंग जो होती है उसके मिनोरिया बोलते हैं, हाइपर मिनोरिया बोलते हैं, ठीक है। और मेंसुरेशन ऑल्सो नोन बाय द टर्म्स मेंसस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। व्हाट डिड द मेंडल डिस्कवर्ड अबाउट द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हेरिडिटी, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, इसने बोला पेयर ऑफ फैक्टर्स इन सेक्सुअली प्रोटीन डिफाइंस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, या पेयर डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। कौन, मेंडल ने बोला, ठीक है। इसमें आप ध्यान नहीं करना है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के लिए ट्रू है, एक सही नहीं है, अब आप पता करते हैं कौन सा सही नहीं है। दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट नेचुरल प्रोडक्टिव इवेंट्स, नहीं। दे आर यूज टू प्रिवेंट अ डिले, यस। दे आर when role in checking enrollment growth of, yes. They have no side effect, no, this is wrong. They have the side effect. Artificial method और technique mainly used to prevent इतना, consequences है, they have some side effect too. Method है बहुत सारे हैं अलग अलग, ठीक है। They have the side effects. जनरल कंट्रोल ट्रेड्स थ्रू द एक्टिविटी ऑफ जीन्स, कंट्रोल ट्रेड जो होते हैं वो किसकी एक्टिविटी से होते हैं, जीन्स कंट्रोल करती है ट्रेड को हार्मोन्स की एक्टिविटी से, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिन जोनासन ने जीन वर्ड दिया हुआ था, ठीक है, जहाँ पर ये रहा जीन वर्ड। और फादर ऑफ जेनेटिक्स जब बोला जाता है उन्हें बोला जाता है जॉन मेंडल को बोला जाता है, ठीक है। टेम्परेचर डिटरमाइन करता है इसको, तो ये किस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, ये हमने पढ़ा था, मैंने कई बार बताया। इसमें बता रहा है, वो पूछ रहा है ए और बी फिलोपियन ट्यूब है और ए जो है ड्रेस है, कुछ ऐसी, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है। बी यानी ए क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। बी फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ठीक है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो एंड बी फर्टिलाइजेशन ऑफ एग यहाँ पर होता है। और ओके, ए क्या है, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में, वहाँ ए में, और एग का फर्टिलाइजेशन बी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच organism begins लाइफ एज अ फीमेल एंड देन ट्रांसफॉर्म इनटू अ मेल, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटोकाइनी, ठीक है। पहले फीमेल था, प्रोटो मतलब प्रोटो पहले, काइनी मतलब फीमेल, गायनेकोलॉजिस्ट। कौन से जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको बोलते हैं एलोसोम्स, ऑटोसोम्स मत लिखना। एलोसोम्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, so they determine either it is a male or female. 23 pair. Different point mentioned below constitute health, prevention of diseases, safe and effective methods determines of an unborn. This is very very wrong. Different points mentioned below. So determination of unborn child is not a good thing. ठीक है. Which method is useful for controlling both unwanted and STDs? तो अनवांटेड एसिडी है, तो ये है श्योर है, ठीक है। बोथ सीन एसिडीज, दोनों को रोकने के लिए, हाँ, तो इनको रोकने के लिए ये काम आएगा, दोनों को रोकने के लिए, एंड एसिडीज को भी रोकेगा, ठीक है। सर्जिकल मेथड होता है लेप्रोस्कोपी, यूज किया जाता है टू लुक इनसाइड द बॉडी एंड अवॉइड मेकिंग लार्ज इंसिजन्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी। देखो ओरल जो होती हैं वो सिर्फ क्या करती हैं, प्रेगनेंसी को रोकती हैं, ठीक है। बट जो ये होते हैं टर्म्स, ये क्या करते हैं, ये अनवांटेड सी और एसटीडीज को भी रोकते हैं और एचआईवीज को भी रोकते हैं। सर्जिकल मेथड में लेप्रोस्कोपी होता है, ये अलग चीज़ है। कौन सा करेक्ट है बताना है, मॉर्निंग में आया 2022 में। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, करेक्ट। अ चिल्ड्रन हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम अ मदर विल बी अ गर्ल, मदर से करती है वो गर्ल ही होगी। और डजंट मैटर, वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, बोथ आर कॉल्ड एक्स, यस। A child who inherits a Y chromosome from his father will be a boy. D भी सही है, C भी सही है, B will be a girl, तो ये boy भी हो सकता है, B is wrong,
while ACD is correct, so I think D होना चाहिए इसका करेक्ट, ठीक है, आई न्यू इट, तो A इज करेक्ट। इसका गर्ल कैन नॉट बी सेड ना, बिकॉज वुमेन्स में X मीन्स यू हैव आइदर इट कैन बी बॉय और गर्ल बोथ, ठीक है। फिर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन जो निकलता है ऑस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होता है, एड्रेनलिन जो होता है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन अलग से निकलता है। ये बहुत अलग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं करने वाला तो नहीं होता है। फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज इंडिकेटेड दैट इज नॉट जेनेटिकली डिटरमिन्ड, तो इसमें स्नेल होता है, स्नेल में जेनेटिकली नहीं होता डिटरमिन्ड, ठीक है। मैं नॉट जेनेटिकली डिटरमिन्ड, तो पेरेंशियल से नहीं पता लगता है क्या होता है, ठीक है। यूटेराइन लाइनिंग इज शेड, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, द वॉल ऑफ यूटेरस बिकम्स वेस्कुलर, मैच्योर एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी। किस टाइम पे क्या होता है, तो ध्यान से देखो, द यूटेराइन लाइनिंग इज शेड, टूट जाती है, यूटेराइन लाइनिंग जो होती है वो टूट जाती है, ठीक है, दैट कॉज अ नॉर्मल ब्लीडिंग, ठीक है, ध्यान रखना। एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 11 से चलते हैं, एडोलेसेंस स्टार्ट होता है और वो 19 से 20 साल नहीं 18 से 19 साल तक चलता है एडोलेसेंस, ठीक है। 18 ये तो 18 टू 19 टीन एज को बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, ये डिफरेंट फैक्टर इन वेरियस स्पीसीज सच एज स्मॉल इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। डी गलत है, वाई क्रोमोसोम्स मदर से आ ही नहीं सकता, उससे सिर्फ एक्स आता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग, मैं पहले ये लिख दूं कि इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैं जब वापस आऊंगा इन चीज़ों पे तो मैं इन चीज़ों को नहीं देखूंगा, मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा क्या लिखा हुआ है कैसे क्या है। सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, सीडलिंग होता है तो एम्ब्रियो आता है, सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन डेवलप करते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। इन रेप्टाइल डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर at which fertilized egg is kept, सिंपल, जिस टेम्परेचर पर रखा होता है, कहते हैं कि 30 डिग्री से ज़्यादा सारे फीमेल होंगे और 25 डिग्री से कम सारे के सारे क्या होंगे, मेल होंगे। क्या बात है। नॉर्मल सेल जो होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर जो जर्म सेल होता है उसमें 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम अ फीटस, तो फीटस क्या बनता है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बड़ा होके क्या बनता है, फीटस बनता है, ठीक है, आगे चलेंगे। गर्ल शुड टेक स्पेशल केयर विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड हाइजीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू अवॉइड इन्फेक्शन इन हेल्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड एज फॉल्स, कौन सा गलत है, ठीक है। गर्ल शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ, यस ये होना चाहिए, ठीक है, और सारी ही लड़कियां रहती हैं। गर्ल शुड कंज्यूम चिप्स एंड पैकेट और टिन स्नैक टू मीट, अरे रे 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 ये गलत हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको काट सकता हूँ तो मैं ऐसे काटूंगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बाकी अब सारे के सारे सही है, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन्स, क्लीन होमवेल पैड्स every 4 to 5 as per their requirements. Is there a visible difference between sperms contain X chromosomes and sperms which can evaporate? No, there is no visible difference. No difference in size or mortality. ऐसा कोई difference नहीं है. Given option, woman about to give birth, surgery to deliver. Best option, surgery, cesarean section, trained nurse to assist the delivery, giving birth to well-equipped hospital, getting adequate rest and nutrition a week before the इतना. तो एक well-equipped hospital में गिविंग बर्थ इज द बेस्ट ऑप्शन। व्हाट इज कवर्ड अंडर मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ के अंदर क्या कवर्ड होता है, केयर ड्यूरिंग पेरेंशियल नेटल एंड पोस्ट नेटल मेथड को ही क्या बोलते हैं, मैटरनल हेल्थ बोलते हैं। Stress wall in females prepare itself to receive the developing fertilized egg. In case there is no fertilization, the thickened lining of the breaks down and goes out of the body along the blood. This is called menstruation. How does a loop act as a contraceptive? Loop act as a contraceptive. It blocks access of fallopian tubes. Exactly. Humans is responsible for determination of sex of a zygote. Which one is responsible? Let's see. Responsible is part A only. This is the part which is responsible. ठीक है, head. ठीक है, ध्यान रखना. A perfect pair of chromosome is found in किसमें perfect pair किसमें मिलेगा, तो this is human
मैन और वुमेन, वुमेन वुमेन परफेक्ट पेयर आएगा ना, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम में 26 but sperms containing Y chromosome में 23 chromosomes, so X chromosome 23 22, X chromosome 23 and Y chromosome is also C is a correct answer, 23 is a correct answer, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज यूजिंग, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज जो क्या है, ये क्या है, दे में प्रोड्यूस हार्मोनल इनबैलेंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, which kind of diet is necessary required to health healthy reproductive system, fortified with iron, perfect है, nutritionally well balanced है, diet adolescents require healthy reproductive system, ठीक है। According to change the hormonal balance of the body, क्या होता है, which method, ठीक है, तो intake of pills will change the hormonal balance of the body, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ चीजें देखो, जैसे है सेल्फिंगोस्टोमी, end of fallopian tube is blocked by a buildup of fluid, ठीक है। intrauterine devices of IUDs shaped devices planted in uterus, ठीक है, corpus and hormonal IUDs, ठीक है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेज क्या होती है, यानी लार्वा के बाद थर्ड स्टेज क्या होती है जब बटरफ्लाई में होता है, तो वो पुपा, प्यूपा। 4 stages in the life of cycle butterfly, पहला last for about a week, egg, the adult butterfly lays her egg safely on a leaf, to 12 से 15 larva, egg begin to hatch, ठीक है। 3 pupa, outside को इतना, स्टेज 4 बटरफ्लाई, ठीक है। थर्ड स्टेज पूछा तो प्यूपा होती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स डज अ नॉर्मल ह्यूमन हैव, पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स आर 20 ऑटोसोम्स, ठीक है। A single cell fertilized egg is an zygote. Zygote is a sperm and egg combined. Blastocyst, a cluster of dividing cell made by fertilized eggs. The following sets of chromosomes led to the birth of a girl child. So girl child will be XX. This is an XX. XY is a male. Sexually reproducing individual have copies of genes of the same trait. 2 copies. Sexually reproducing individual have 2 copies of genes of the same trait. Asexual reproduction is in the case of amoeba in which animal reproduce by dividing into 2 is called binary fission. Man, what determines the sex of a child? Chromosomes. Next, is a reproductive cell. कौन सा इसमें से reproductive cells है? Gamete. आर बी से डब्ल्यू से लिम्फोसाइट्स, ये तो नहीं हो सकता ना यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। होमोलोगस क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स, होमोलोगस ऑटोसोम्स होते हैं जो सेम होते हैं बिल्कुल, ठीक है। होमोलोगस सेम्स होते हैं, इसमें सेम जीन होता है, सब कुछ सेम ही होता है, तो 22 पेयर ऑटोसोमनल होते हैं और लास्ट वाला जो होता है वो हेट्रोसोमल होता है, ठीक है। म्यूल इज अ हाइब्रिड डिलीवर्ड बाय क्रॉसिंग, म्यूल। अब म्यूल कैसे बनता है, ठीक है, मेल डंकी और फीमेल, जो मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स होता है उससे म्यूल बनता है, ध्यान रखना। फ्रेटरलिन ट्विन अकर्स, फ्रेटरलिन ट्विन जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के स्टेज पे होते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेटरनली 2 जुड़वा। मार्किंग जीन्स इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एनोटेशन, इनको मार्किंग जीन्स करना डीएनए सीक्वेंस में ये कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट ट्यूब बेबीज? Test tube babies are the fertilization of ovum take place in the test tube but it develop in the uterus. Simple. पढ़ा हमने। तो लुइस जॉय ब्राउन was the world's first test tube baby. ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए भगवान, मजा आ जाएगा। लुइस जॉय ब्राउन। Graphian follicles are characteristically found in ovary. Graphian follicles ये ovary of mammal में मिलते हैं। The male and sex female fuse form a zygote. फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, zygote बनाते हैं। How many pairs of chromosomes are there in a rat? चूहे में कितने हैं? भाई क्या क्वेश्चन है यार, चूहे में क्यों पूछ रहे हो? 21 है, ठीक है। ह्यूमंस में 46 होते हैं, सबको पता है 23। मटर में 14, कंगारू में 16, ठीक है। लायन में 38 होते हैं, प्याज में 16 होते हैं, ठीक है, और डॉल्फिन में 44 होते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन,
द फर्टिलाइज एग द जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन किस में आएगा, यूटेरस वॉल में आएगा। फर्टिलाइज एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन यूटेरस, जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्भ, फीमेल का गर्भ। तो इति हमारे 50 क्वेश्चंस आर डन। सो पार्ट 5 डन। यहाँ नहीं लिखना था, इसको नीचे लिखना था, पर ठीक है। सो आई होप तुम आए हो। पिछले वाली वीडियोस भी देख लेना, पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में 200 हैं और इसमें मैं अब 250 लेके जाऊंगा, तो 250 को ऐड करूंगा, 200 और 250 450 क्वेश्चंस, और फिर इनको रिविजन करना है। इट्स गोना बी अ पेन। बाय। पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, पार्ट 6 है, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके तो हमने पढ़ा था फर्टिलाइज एग कहाँ पर इम्प्लांट होता है, जाइग यूट्रस में, ठीक है। जाइगोट जो होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा टिश्यू जो होता है ह्यूमन बीइंग में, इसका काम क्या होता है, एम्ब्रियो को सपोर्ट करना नहीं, वेस्ट को निकालना नहीं, न्यूट्रिशन देना एम्ब्रियो को, रिमूव वेस्ट मैटर फ्रॉम द एम्ब्रियो, नहीं ये नहीं हो सकता, और इसका रिमूव वेस्ट मैटर फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, न्यूट्रिशन भी देता है और वेस्ट मैटर को भी रिमूव करता है, दोनों काम करता है। क्या बात है। किसके बाद में बात चल रही है, प्लेसेंटा कहाँ पर होता है, ये डेवलप होता है किसके टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। ये ऑक्सीजन देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है, और याद रखना ये रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट भी करता है बेबी को ब्लड से। ये यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ पे निकलेंगे, जाहिर सी बात है टेस्टिस में होंगे, स्कॉटम उनको रखा जाता है, वेज रेफरेंस नली होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। आगे, फॉलोइंग एनिमल रिप्रोड्यूस बाय बडिंग एंड कैन कैरी आउट रीजनरेशन, ऐसा कौन सा है, याद रखना हाइड्रा, हाइड्रा बडिंग से होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रा बडिंग से होता है और रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग एनिमल क्या है, हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा ये कौन से फाइलम से होता है, कॉलमट्रेटा फाइलम से रिलेट करता है। आज मेरा रिवीजन भी है तो रिवीजन करेंगे आज सेल का, ठीक है। साथ ही में रिवीजन कर लेंगे। मैं क्या करूँगा, वीडियो खोलूँगा और आगे से वीडियो रख के उसको रिवाइज करूँगा और उसको आँख बंद करके कैसे भी करके उसको पढ़ूंगा, ठीक है। मुझे रिवीजन करना है 2 सेट। 2 डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स हैं, कंबाइंड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म। जब 2 डिफरेंट बैक्टीरियल सेल होते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, बर्ड नहीं बन सकता, अरे सिंपल है यार। डिफरेंट बैक्टीरियल सेल कंबाइन, तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि दोनों स्पर्म और ओवम बैक्टीरियन सेल है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ये क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा। इन ह्यूमन द फर्टिलाइज एग गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ किसका, यूट्रस की लाइनिंग में होता है, ठीक है। एक्चुअली मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ तुम्हें, बहुत कॉमेडी की है कि मेरे ना क्या कहते हैं मेरे यूरेथ्रा में स्टोन फंस गया था, ठीक है। तो मैं किसी फीमेल को बता रहा था, ठीक है, अपनी फ्रेंड को बता रहा था, तो मेरे मुंह से यूरेथ्रा की जगह यूरेटस निकल गया एंड शी वॉज फ्रॉम फार्मा, बी फार्मा, ठीक है। एंड वो बहुत गंदी हंसी आई थी उस समय, ठीक है, बहुत बेइज्जती हुई थी। तो ध्यान रखना, ठीक है, यूरेथ्रा और यूरेटस अलग अलग होता है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ग्रेटर डाइवर्सिटी, इसमें सबसे डाइवर्सिटी कहाँ होगी, जाहिर सी बात है एसेक्सुअल होगा, सॉरी सेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल में एक ही होगा ना, तो सेक्सुअल ही होगा, सिंपल सी बात है। ग्रेटर डाइवर्सिटी सेक्सुअल में ही आएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड फॉर एम्ब्रो इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा होता है जिसमें ये होता है, तो ध्यान ना, स्टोर्ड जो फूड है एम्ब्रियो के लिए, ठीक है, वो फीमेल गैमेट में होता है। फीमेल गैमेट में ह्यूमंस में नॉन मोटाइल्स और स्ट्रॉन्ग फूड स्टोरिंग जर्म सेल होता है, ठीक है। उसे मोटाइल सेल कैसे बोलते हैं, स्पर्म को बोलते हैं, और मोटाइल मतलब जो मूव करता हो, ठीक है। कौन सा जाता है, खुद एक छोटा सा लॉजिक लगाओ, स्पर्म जो होता है वो जाता है ओवम के पास, ठीक है, ओवा के पास। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा नहीं है, वेज रेफरेंस है, ओवरी नहीं है, बच्चे को पता है ओवरी कहाँ है, फीमेल में होती है। क्या यार, अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करता है, अमीबा बाइनरी फिजन से करता है, बचपन में पढ़ाया था 2 हिस्से हो जाते हैं इसके टूट के, अमीबा रिप्रोड्यूस करता है। भाई साहब मुझे तो लगता है मैंने ग्रुप डी निकाल ही लिया। ब्रोड कैटेगरी रिप्रोड्यूस कितने, हाउ मेनी ब्रोड कैटेगरीज इज रिप्रोडक्शन डिवाइडेड, 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल, 2 हिस्सों में बटे। का रे बबुआ, इतना छोटा क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लाइक है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट, इसमें से कौन सा जाइगोट,
फोटोसिंथेसिस जायगोट नहीं बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन पानी के लिए होता है, पॉलिनेशन ट्रांसफर होता है, फर्टिलाइजेशन बनता है, जायगोट बनने का फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चों का सवाल क्यों दे रहे हो? फीटस रिसीव न्यूट्रिशन कहाँ से? प्लेसेंटा से मिलता है। ओके वेट, फीटस जो होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर्स के ब्लड में विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल फाइबर। उस फाइबर को कहते हैं, देखो ओवरी नहीं कहेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है ओवरी, अम्बिलिकल कॉर्ड भी बोलेंगे, ठीक है। यूट्रस, कम ऑन यार, यूट्रस पे नहीं, सर्विक्स पे नहीं होता। सर्विक्स क्या है? जो यूट्रिन कैविटी को वेगिना से जोड़ता है, सॉरी वेगिना जो वेजाइना से जोड़ता है, ठीक है। लिखा हुआ देखो यहाँ पे, तो सर्विक्स इज अ फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन दैट लिंक्स द यूट्रिन कैविटी टू द वेजाइना। अब मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ, जहाँ से पढ़ रहा हूँ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारा काम है इसको 10 बार सुनना, बात खत्म, ठीक है। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैन ब्रिंग ग्रेटर डाइवर्सिटी, ऐसा सब ये दोबारा आ चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे बात करेंगे हम और आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एथ, ये कहाँ मिलेगा आपको? वाई क्राइमोसोम्स ही आपको मेल्स में मिलेगा, मेल्स ह्यूमन मेल्स में मिलेगा वाला, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट, पेरेंट कंट्रीब्यूट कहते हैं ऑल जीन्स, हाफ ऑफ इट जीन्स। हाँ, पेरेंट जो होते हैं अपने जीन का हाफ को कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों के दोनों। ईच पेरेंट डिप्लॉयड होते हैं, क्रोमोसोम्स 2 पेयर होते हैं, बात खत्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन कहाँ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? देखो मैं बताता हूँ, ये प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। हायर एनिमल्स में होता है, हायर एनिमल्स यदि हम हुए, हम में एसेक्सुअल नहीं होता। लोअर एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में भी होता है, तो लोअर एनिमल एंड प्लांट दोनों में किया जाता है, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल, ये द बॉडी देन द स्पर्म्स एंड एग सेल्स इज कॉल्ड जर्म सेल, दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल, प्लांट्स, प्रोटोजोन्स, स्पंजेस, प्लेनेरिया। अब ये सोमेंटिक सेल क्या होते हैं? सेल जो होते हैं वो स्पर्म सेल और एग सेल से जो डिफरेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्पर्म एंड एग सेल्स के अलावा जो होते हैं वो सोमेंटिक सेल होते हैं। लेबर पेन किसके कारण होता है? लेबर पेन जो होता है किसकी वॉल होगी बताओ? क्या ओवरी की कोई वॉल होती है? नहीं। लोअर एब्डोमेन की कोई वॉल? जीन रिलीज, यूट्रस की तो वॉल होती है यार। ये क्या है? यूट्रस की वॉल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसी को लेबर पेन बोला जाता है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है ह्यूमन बींग्स में, तो क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट है सोमेंटिक सेल्स के? तो 46। देखो ध्यान से, इफ द क्रोमोसोम नंबर इज 46 इन ह्यूमन बींग्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सोमेंटिक सेल ऑफ ह्यूमन बींग? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 46 ही रहेंगे सोमेंटिक सेल में। ये एनी सेल है एक्सेप्ट स्पर्म और एग के अलावा, ये डिप्लॉइड्स होते हैं और ये सब इज इनहेरिटेड, आज नीचे आ जाओ, फ्रॉम ईच पेरेंट, तो बात वही है सोमेंटिक सेल। अ बेबी इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन, किस में आएगा? मसल्स की बात कहाँ आएगी? यूट्रस की बात आएगी। देखो सर्विक्स तो लिंकेज हो गया, वेजाइना में कौन सी मसल्स होगी? वो तो एंट्री है ना। ओविडक्ट, डक्ट में कैसा आ जाएगा? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, डक्ट तो अगर वो कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाएगा, डक्ट मतलब क्या हुआ? एक पाइप, दिस इज अ डक्ट, ठीक है। तो यूट्रस बनता है, तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को लाइन कर देता हूँ। अ मेल ह्यूमन बीइंग रिसीव एक्स स्पर्म फ्रॉम हिज, अ मेल ह्यूमन बीइंग रिसीव एक्स स्पर्म फ्रॉम हिज, एक्स मदर से मिलता है, वाई फादर से मिलता है। द ह्यूमन, देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आइदर फ्रॉम मदर और फादर, एक्स से दोनों से मिल सकता है। अब मेल को एक्स और वाई से तो मिलेगा मेल, अब मेल में एक्स वाई कहाँ से आएगा? सोचने की बात है ना, मदर फादर में से क्यों आएगा? मेल में एक्स वाई होता है जो डिफरेंट होता है, तो एक्स फीमेल से आएगा। अगर वो मदर फादर में से दोनों में से आता तो मान लो फादर में भी से आ सकता, फादर से भी एक्स आया था तो वो मेल रहता ही नहीं, क्योंकि वो एक्स बन जाता। तो फादर नहीं हो सकता, बोथ नहीं हो सकता, मदर ही आंसर हो सकते हैं, ये लॉजिकल आंसर था। अ ह्यूमन अनफर्टिलाइज एग कंटेन्स, ह्यूमन में अनफर्टिलाइज जो एग होता है उसमें क्या होता है? अनफर्टिलाइज जो एग होता है उसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, या एक ही वाई क्रोमोसोम्स हो सकता है। देखो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, जो इसमें से एक जो होता है इसको डिपेंड करता है। फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम एक्स होते हैं, वाइल मेल के पास एक एक्स और वाई होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग इज कंबाइंड विद द मेल क्रोमोसोम व्हिच कैन बी अदर एक्स और वाई। If the combination from XX and this is a female and XY comes with male, तो the human unfertilized egg, human में unfertilized egg कहाँ होता है मुझे बताओ? unfertilized फीमेल में होता है, मेल में होता है? द आंसर इज फीमेल, तो फीमेल में कौन सा होगा? एक्स होगा, खत्म बात। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया अंडरगो कौन सा? ये रीजनरेशन। हाइड्रा जो होता है रीजनरेशन के लिए बहुत, स्टारफिश भी रीजनरेशन कर लेते हैं, ध्यान रखना, रीजनरेशन होता है, ये अपने पार्ट को रीजनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, तो तीसरा बंदा कौन था जरा देखो, हाइड्रा, प्लेनेरिया और स्टारफिश, ठीक है। During which of the following types of reproduction do the fully mature tiny individual detach from the parent body and become an individual? ये क्या होता है? डिटेच, बडिंग में क्या होता है कि अपने पेरेंट्स से डिटेच होते हैं और वो एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनते हैं। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन क्या होता है कि वो टूट हट के अलग होता है पर इंडिविजुअल नहीं होता है, ठीक है। तो बडिंग इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। द वेजाना गोज टू, द वेजाना गोज टू, अब वेजाना कहाँ जाती है बताओ?
फेलोपियन ट्यूब में जाएगी नहीं, तो फेलोपियन ट्यूब कहाँ से आ गई? फेलोपियन ट्यूब तो आपको इधर पे मिलेगी नहीं। फिर आगे जाओ, ओविडक्ट में आएगी, ओविडक्ट नहीं हो सकता, यूट्रस नहीं हो सकता, सर्विक्स बचता है। कंसिस्ट ऑफ पेयर ओवरीज, पेयर ओविडक्ट, सर्विक्स, वेजाना एंड द एक्सटर्नल जेनिटल लोकेटर। देखो ओविडक्ट, यूट्रस, फिर सर्विक्स, फिर वेजाइना, तो वेजाइना और सर्विक्स यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट, ह्यूमन फीमेल हैव अ, ह्यूमन फीमेल में XX होता है। ठीक है, आगे, विच प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, प्लीज डोंट माइंड एक्सटर्नल वॉइस, ठीक है, विच प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड गैमीट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट। तो क्या होता है इसमें, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओ हो, देखो यहाँ पे फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसा प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बताओ स्पर्म और गैमीट का, किसका? स्पर्म और गैमीट का, जिसमें फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। याद रखना, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कितने क्रोमोसोम का पेयर होता है? 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम पेयर। ये 10 बार पूछा गया, मैं तो इसको अब लगा ही नहीं रहा। अब इसको हम टिक नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे नंबर ऑफ टिकिंग के होंगे, कम कर देंगे। ठीक है, हाँ। विच टाइप ऑफ एनिमल आर कॉल्ड हैचिंग एनिमल्स। हैचिंग एनिमल कौन से होते हैं? देखो ओवी पेरस को बोलते हैं हैचिंग एनिमल। जो ओवी पेरस होते हैं ना, वो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ आर्थ्रोपोड, ये लिख लेते हैं। वीवी पेरस किसे कहते हैं? वीवी बर्ड्स को बोलते हैं, ठीक है, बर्ड्स, वीवी पेरस। ठीक है, देखो गेट डिवाइडेड इनटू, नहीं वीवी बर्ड्स नहीं हो सकती, क्योंकि बर्ड्स तो फिर एग होती हैं। ओवा पेरस जो एग देते हैं, ठीक है, और वीवी पेरस जो बच्चे देते हैं। गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन, याद है ना, वीवी वीवी, यानी बीवी, बीवी से क्या होगा? बच्चा। वीवी, बीवी से होगा बच्चा, ठीक है, याद रखना। वीवी पेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवी पेरस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो तू तो गया भाई। द कॉमन पैसेज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन इन ह्यूमन मेल्स इज, कॉमन पैसेज जो होता है वो क्या होता है? कॉमन यूरेथ्रा, दोनों में होता है यूरेथ्रा, हमारे में भी होता है भाई, ठीक है। यूरेथ्रा मैं बता था, यूरेटर नहीं, यूरेथ्रा, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना। विच द फॉलोइंग एग्जिबिट मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कौन करता है? प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है। हाइड्रा तो बेडिंग करता है, और ईस्ट और प्लेनेरिया का पता नहीं यार, पर मल्टीपल फिजन जो होता है वो प्लाज्मोडियम ही करता है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोन पैरासिटिस से होता है, जो प्लाज्मोडियम से कनेक्टेड होता है। फीमेल एनाफिलिस होती है। डिफरेंट प्लाज्मोडियम वेराइटीज, पी विवेक्स, पी मलेरिया, पी फेलिसीरियम, मल्टीपल फिजन, ठीक है। आगे, एज ड्यूरिंग विच द रिप्रोडक्टिव एज ह्यूमन मेल्स एंड मेल फीमेल फंक्शनल एंड बिगिन प्रोड्यूसिंग गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन्स एंड ह्यूमन सेक्स एक्टिविटी। तो उसे क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। जब इंसान क्या होता है? सेक्सुअली एक्टिव होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं, तो एडोलेसेंस होता है वो, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन फीमेल जर्म सेल इज, जर्म सेल में भी कितने होंगे? 23 ही होंगे, पेयर होता है। आगे चलेंगे, आगे 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 जाओ, ठीक है, आगे चलो। हाउ मेनी टेस्टिकल्स मैन हैव, तो किसी किसी के पास 1 भी होते हैं, ठीक है, 2 टेस्टिकल। द फीमेल जर्म सेल्स और एग आर मेड इन द ओवरीज, यूट्रस, सर्वाइक्स, वजाइना, ओवरीज में बनता है, ठीक है। फीमेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो, और एग्स, ठीक है, ओवरीज में बनते हैं। रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, द बॉडीज नॉर्मल ग्रोथ बिगिन टू स्लो डाउन, द स्टेट ऑफ इज कॉल्ड यूथ। ध्यान से देखना, जैसे ही रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैच्योरिटी मत ले आना। मैच्योर होने से मैच्योरिटी नहीं आती, मैच्योरिटी होती है दिमाग की, फ्रीडम आ जाती, मैंचुरेशन नहीं होता। स्टेट ऑफ एडोलेसेंस जो होती है उसे हम यूथ कहते हैं, जहाँ पर नॉर्मल ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या होता है ना, जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारी ग्रोथ बढ़ती है, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर बढ़ने में हमारी ग्रोथ धीरे धीरे हो जाती है। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ पर होता है? ये आप सबको पता है, ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ध्यान रखना, जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। लोग ओवरी लगाएंगे, नहीं, वेजाइना में नहीं, यूट्रस में नहीं, यूट्रस में फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन भी फैलोपियन ट्यूब में होता है, यूट्रस में स्टे करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और ये फेरीफेरी ऑफ ओवरी से यूट्रस तक कनेक्ट करती है। मेल गैमीट इन ह्यूमन कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम। मेल में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों होता है, बोथ एक्स और वाई होता है, आइदर एक्स और वाई। क्या? मेल गैमीट, सॉरी, इन ह्यूमन कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स। मेल गैमीट में दोनों होते हैं, नहीं, ठीक है, पेयर्स में होते हैं एक्स वाई, बट या तो वो एक्स ले जाएगा या तो वो वाई ले जाएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। जल्दीबाजी में लोग इसको गलत कर सकते हैं, या तो एक्स होगा या वाई होगा, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ मेन जेनेटिक मटेरियल फाउंड। जेनेटिक मटेरियल आपको कहाँ मिल जाएगा? स्पर्म में मिलेगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं चाहिए ना यार, ठीक है।
नेम द डक्ट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द मेल टेस्टिकल्स एंड कैरीज स्पर्म वर्टिकली अपवर्ड इन द, ये हो गया स्पर्म डक्ट, कैरीज स्पर्म अपवर्ड इन द बॉडी, स्पर्म डक्ट। ये तो मैंने नाम भी नहीं सुने। ऐसा कैसे करें, इजैकुलेटरी डक्ट अलग होता है, एपिडेर्मिस लेयर होती है, यूरेथ्रा आपका वो होता है, ठीक है। यूरेथ्रा इट इज मेड ऑफ फाइब्रस मल्टी टिश्यू मेल, आ गया जाओ। द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, आपका बेसिक इवेंट जो होता है रिप्रोडक्शन में वो डीएनए की कॉपी को वो करना होता है। विच व्हाट इज द मेथड कॉल्ड बाय विच कॉपर टी इज प्लेस्ड इन द यूटेरस, दिस इज कॉल्ड प्रेगनेंसी नहीं, मॉड्यूलेशन सेक्शन नहीं, कॉन्ट्रसेप्शन कहते हैं, कॉन्ट्रसेप्शन होता है। इससे क्या होता है, बर्थ कंट्रोल का एक मेथड होता है। विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैरीज द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का कैरी करता है एग फ्रॉम द ओवरी टू यूटेरस, इसमें से कौन कैरी करता है, फेलोपियन ट्यूब करती है। हाँ, तो फेलोपियन ट्यूब में तो होता है, वहीं फर्टिलाइजेशन भी होता है। This our children will be determined by which any inherit from the RRB group. The children will be determined by what they inherit from father, only from father. Mother has no, ठीक है। What is a straight tube about 40 centimeter that carries sperm to the seminal vehicle. Straight tube about 40 centimeter long, 40 centimeter that carries sperm to the seminal vesicle. इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे यूरेथ्रा नहीं बोल सकते, पेनिस भी नहीं बोल सकते, वेस डिफरेंस बोलते हैं इसको। ये 40 सेंटीमीटर की होती है, इसे डक्ट बोलते हैं, इसे स्पर्म डक्ट बोलते हैं। यहीं से मैच्योर सम यूरेथ्रा तक आता है, इजैकुलेशन के लिए वो होता है, ठीक है। हाँ, डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स सिमिलरिटी बाय मल्टीपल फिजन। डॉटर सेल में टूटने वाला कौन है, प्लाज्मोडियम है। डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स, ठीक है। आगे बात करते हैं आइडेंटिटी, द पार्ट वेयर द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रोड्यूसेस द रिप्रोडक्टिव सेल। ऐसा पार्ट जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है, यार क्या करूँ मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, द पार्ट वेयर द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक प्रोड्यूसेस द रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। तो ट्रैक्ट प्रोड्यूसेस द रिप्रोडक्टिव सेल, ऐसा पार्ट जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है वो प्रोड्यूस करता है रिप्रोडक्टिव सेल को। क्या हो गया मुझे, अच्छा ठीक है। एक पार्ट मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रोड्यूसेस द रिप्रोडक्टिव सेल, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। तो टेस्टिकल्स हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट प्रोड्यूसेस द रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। और यहाँ पे दो क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए, द फर्टिलाइज एग द जाइगोट बिकम्स एम्बेडेड इन द लेयर ऑफ कितना, यूटेरस। बच्चों वाला क्वेश्चन था, जाइगोट जो होता है वो एम्बेडेड होता है यूटेरस के लेयर में। नेक्स्ट चलते हैं, डैश गिव्स बर्थ टू द अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन, ये जो होता है वो अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन होता है। इसमें से कौन सा है, तो कंगारू जो होता है वो अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन होता है, ध्यान रखना। कंगारूज आर नोन एज मार्सुपियल्स, ठीक है। मार्सुपियल्स क्या होते हैं, जो अंडर डेवलप्ड यंग वंस को वो करते हैं, जैसे कि वालाबीज भी होते हैं और कोयलाज भी होते हैं। तो इति हमारा 50 क्वेश्चंस आई थिंक। देखो अब हमारे ना स्पीड भी बढ़ चुकी है, पहले हमारे जो 50 क्वेश्चन थे उसमें टाइम लगता था, अब हमारे 50 क्वेश्चन में सिर्फ 10 मिनट लगे। तो हेयर पार्ट 6 कंप्लीट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, पुरानी वीडियोस को देखना है और उस वीडियो को शुरू से देखना है, और ऐसे करके अगर देखोगे तो आपको साथ में कुछ और भी दिखेगा, ठीक है। मतलब कुछ और भी दिखेगा, मतलब आपको वहाँ पर सॉल्यूशन भी दिखेंगे, तो उनको भी पढ़ लेना साथ साथ में, और तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है काम में लगाना है और सुनना है। ओके बाय। पार्ट 7, ठीक है, 301 से, और लगातार सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। डैश ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो इसमें से क्या किसकी वजह से आता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आता है, ठीक है। अपीयरेंस सीन इन बॉयज को प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंज आता है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आता है। द स्पर्म्स आर टेम्परली स्टोर्ड इन, कहाँ पर टेम्परली वो कहाँ पर स्टोर रहते हैं, तो आंसर है एपिडिडिमिस, याद रखना। स्क्रॉटम में रखे रहते हैं, वेस डिफरेंस के थ्रू आते हैं। एपिडिडिमिस में क्या होते हैं, ये मेल एक्सेसरी डक्ट है, इसका काम है द मेन फंक्शन ऑफ इट टू स्टोर द मैचुरेशन एंड ट्रांसमिट टू वेस डिफरेंस। समझ में आ गया, ठीक है। इसमें से कौन सा फीमेल का पार्ट नहीं है, वेस डिफरेंस नहीं है, अभी पढ़ा था हमने, मेल का पार्ट, ठीक है। अच्छा मैंने इसको टोक नहीं लगाया गया, नॉट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नॉट अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से नॉट अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा नहीं है, तो सर्विक्स नाम की चीज़ नहीं है भाई साहब। अब तो मतलब इतना करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा
हो आ रहा है। तो रिविजन, सॉरी नॉट रिविजन बट एमसीक्यूज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट इनमें से कंप्लीट करनी, ठीक है। तो अकस इन मोनोक्रोमिक एनिमल्स में इनमें से क्या होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। 2 eggs, ओवुलेशन ट्वाइस अ डे, मोनोक्रोनिक की बात करें, रिप्रोडक्शन ट्वाइस इन अ ईयर, ठीक है, रिप्रोडक्शन ओनली वंस एन ईयर। तो मोनोक्रोनिक जो हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन होता है उनका साल में एक ही बार होता है, मोनोक्रोमिक होते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स एंड सर्टेन रेप्टाइल्स होते हैं मोनोक्रोमिक, पर साल में को 2-2 बार पे होते हैं, जैसे बकरी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम सीजन इन दिस एसेक्सुअल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, ये जो नए होते हैं एसेक्सुअल में जो होते हैं, वो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉलोइंग सर्विसेज न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। न्यूट्रिटिव टिश्यू कौन सा होता है, तो एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू काम करता है, किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। एंडोस्पर्म काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी। विच द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, इसमें से टेस्टिस इज अ प्राइमरी, प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड, सेमी वेसल इज नॉट एन ऑर्गन, वेस डेफरेंस इज नॉट एन ऑर्गन, सो टेस्टिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे। पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ ऑफ देयर जीन्स होता है, पेरेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रिशन में पेरेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हाफ होता है। ये तो बहुत ही सीधा। सिनगैमी, ये देखो सिनगैमी इज डिफाइंड है। सिनगैमी क्या होता है मैं बताता हूँ। सिनगैमी क्या होता है कि जिसमें वन ऑफ द स्पर्म विद द एग का फ्यूजन होना, एक सेकेंड ना, हाँ ये रहा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं, सिंगैमी। द इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्या, डेवलपिंग एम्ब्रो ऑफ इट्स एंड इट्स न्यूट्रीमेंट, नहीं। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड द मदर, नहीं। इम्प्लांटेशन गलत है। अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, हाँ, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब क्या हो गया, जाइगोट जो है वो यूट्रस की लाइन पर क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो मैं थोड़ा कुछ यहाँ का ही काम की बताता हूँ। क्या होता है कि व्हेन फर्टिलाइज एग पुशिंग इटसेल्फ टिश्यू ऑन द वॉल ऑफ द यूटेरस, इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये होता है ऑर्गेनोसिस। क्या होता है ऑर्गेनोसिस, तो पहले 8 हफ्तों में, गेस्टेशन के 8 हफ्तों में, डेवलपिंग एम्ब्रियो एस्टैब्लिश द रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ ऑल इट्स ऑर्गन एंड टिश्यू फ्रॉम द एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड द मदर बेबी इन ह्यूमन, इट इज अबाउट 280 से 9 महीना। गेस्टेशन मतलब पेट में रहने के बाद। द एग इज कैरिड अवे फ्रॉम द ओविड टू द वुम्ब थ्रू, कहाँ से आएगा, वेस्ट डिफरेंस आएगा, ये मेल में होता नहीं, सर्विक्स नहीं आएगा, ओविडक्ट इज अ करेक्ट आंसर। जो एग होता है ओवरी से वूम तक आने के लिए ओविडक्ट का थ्रू यूज होता है। यूट्रस वो नहीं है, सर्विक्स उधर हो गया, वेस्ट डिफरेंस नहीं हो गया, सिंपल सी बात है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। द मोटाइल जर्म सेल इज एन, मोटाइल कौन सा होगा, जाहिर सी बात है मेल गैमेट होगा, मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल क्या होता है, फीमेल का ओवम होता है, यानी एग ओवा होता है। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर द ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड, ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड, वेरिएशन सबसे ज़्यादा किसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा ना, ग्रेटर वेरिएशन, ठीक है। एसेक्सुअल में नहीं आएगा, एसेक्सुअल बाइनरी, ये तो बकवास हो गया, ठीक है। मल्टीपल होना चाहिए था, इसका आंसर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज करेक्ट आंसर। मल्टीपल रिप्रोडक्शन क्या होता है, नेम द ऑर्गन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जहाँ एम्ब्रियो डेवलप करता है, बताओ। एम्ब्रियो कहाँ डेवलप करेगा, फैलोपियन ट्यूब में, नहीं, ध्यान रखना, नहीं, ठीक है। सर्विक्स नहीं, यूरेटर नहीं, यूटरस में करता है। ऑर्गन वो जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप करता है, आंसर इज यूटरस। यूटरस में ही क्या होता है, वो डेवलप करता है। टेस्टिस जो होते हैं वो रहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। मैंने बताया था कितनी बार, मैंने बोला भी है, ये स्क्रॉटम में रहते हैं, जिसमें 2 से 2.5 डिग्री तक कम होता है। स्टेटमेंट नॉट, मियोसिस क्या होता है, मियोसिस गैमीट के लिए होता है, यानी जर्म सेल्स जो होते हैं, जो हमारे जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो मियोसिस होते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस कौन सा नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू अबाउट द मियोसिस, यानी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल इन द रिजल्टिंग, डबल नहीं होता, डबल नहीं होता, daughter cell by half. Meiosis was given by J.P. Farmer and Murray 1955, restricted only to reproductive cell, diploid cells and give rise to the 4 haploid cell. 2 phases of meiosis, meiosis 1 chromosomes half में होते हैं, meiosis 2 no reduction in chromosomes. तो ये क्या बोल रहा है, meiosis the number of chromosomes is doubled, number of chromosomes is doubled, the number meiosis में number of chromosomes जो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ से होते हैं, क्रोमोसोम को हाफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अ गर्ल चाइल्ड हैज विद द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स, क्या होगा, गर्ल चाइल्ड ये XX मिल जाएगा, 44 ऑटोसोम्स हो जाएंगे, 44 ऑटोसोम्स प्लस हो जाएंगे, ये रहा, टोटल 46 होते हैं, XX मिल गया। नेक्स्ट 300, कंसर्न विद द सेल डिवीजन, कौन सा सेल डिवीजन में होता है, ये किसके लिए, मतलब कौन सा वाला इसमें, देखो ऑक्सिन, जिब्बर्लिन और साइटोकिनिन, ये 3 हो गए, तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों सेल डिवीजन के लिए कंसर्न है, ठीक है, मतलब प्लांट्स वो है। ऑक्सिन हाइट बढ़ाता है, जिब्बर्लिन हाइट रोकता है, तो साइटोकिनिन इज आंसर। साइटोकिनिन जो होता है सेल डिवीजन जो प्रोसेस होता है, इसमें सेल रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, माइटोसिस और मायोसिस, उससे साइटोकिनिन बोलते हैं। कंसर्न द सेल
डिवीजन इज अ साइटोकिनिन। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन द फॉलोइंग इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, मेनार्के, एडोलेसेंस, ओगोनेसिस, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस जो होती है वो ओवरीज में होती है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन द फीमेल्स। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, व्हाट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स, क्या मेंस्ट्रुएशन? नहीं 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 नहीं, ऑनसेट और ऑफसेट। ऑनसेट मतलब मिनार्की और ऑफसेट मतलब मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस, एडोलेसेंस तो वो हो गया, ठीक है, पता होना चाहिए। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स जिसमें 21 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं, 21 नहीं 22 दूनी 44 23 पेयर्स होते हैं, यानी 22, गलत है, पहले गलत है। A male individual contain X and 2, गलत। In Rasa some inspects a male only 4 sex, नहीं, diploid separate sexes. A specific pair of chromosomes in each diploid cell determine the sex of individual. They are called as sex chromosomes. This is the correct answer. ठीक है। Next. Following part help in gaseous exchange in plant. इसमें gaseous stomata. Gaseous exchange in plant. Stomata. Okay. फॉलोइंग यूजेस स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस, इसमें से स्पोर्स कौन है? अमीबा नहीं, फॉन्स नहीं, मैंगो नहीं, ईस्ट नहीं, फॉन्स बचा। फॉन्स जो है स्पोर्स एसेक्सुअल होता है, स्पोर्स टू रिप्रोड्यूस फॉन्स यूज करता है, ठीक है। ईस्ट जो होता है बडिंग से करता है, और अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन से करता है, ठीक है। आगे ठीक है, ये फॉन्स और मोस दोनों और फंगी, ठीक है, ये उसी मेथड से होते हैं। कैन ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट्स एज सच क्लाम, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें ब्रायोफोलम भी कह सकते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो है। अच्छा एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, ठीक है। रूट से क्या होता है? न्यू प्लांट उसके रूट से आ जाते हैं, उसकी जड़ से उसके पास, उसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्टेम कटिंग आर यूज्ड टू, जितना प्लांटलेट जितना आ गया, बनाना जिंका टर्मिनेट अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन से राइजोसोम ट्यूमर से। विच रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन द जेम सेल, किस में होता है? एंथर और स्टिग्मा, एंथर एंड सेपल्स नहीं, क्या है? स्टेमन और पिस्टल, ओके, स्टेमन, सॉरी माय बैड। विच रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें जर्म सेल रहता है, तो स्टेमन और पिस्टल कहते हैं, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल फर्टिलाइजिंग पार्ट ऑफ फ्लावर इज पिस्टल, मेल का आ गया, और फीमेल हो गया क्या? सेपल। ले भाई सेपल होता है, पार्ट ऑफ द फ्लावर सेपल, ठीक है। द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफन ग्रीन लाइक दैट इज इनक्लोज्ड पार्ट एंथर, इट इज, ठीक है। द पार्ट ऑफ द स्टेमन इन द फॉलोइंग वेयर पॉलन इज प्रोड्यूस्ड, पेटल दे अट्रैक्ट इनसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, इतना, ठीक है। Study of dicot seed given below. Select the correct option regarding the function of the part of the A, B और C. मुझे पता है क्या होता है। A future shoot, नीचे से future shoot आएगा, A करेक्ट है। Store food, B food रहेगा, C future root सही, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। ऊपर को आ जाओ। मोनोकॉट सीड था वो। अब इसमें से बताना, देखो लीशमानिया, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और हाइड्रा। तुम्हें पता होना चाहिए हाइड्रा होता है, हाइड्रा ये ध्यान से देखना, हाइड्रा जो होता है ये रीजनरेट करता है, ये मैंने पढ़ा है, हाइड्रा का मैंने रीजनरेशन पढ़ा हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं और के बारे में। लिशमानिया बाइनरी फिजन में जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एक सेकेंड ना, मैं जरा इसको यहाँ रख लेता हूँ। और अगर हम बात करें ईस्ट जो होता है हमारा, ये बडिंग में जाएगा, ईस्ट की बडिंग होती है। लास्ट बचा कौन? प्लाज्मोडियम जो होता है वो मल्टीपल फिजन करता है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है, ध्यान से। आओ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? प्लांट बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, सही कहा। लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड कैन बी ग्रोन, ठीक है। Plant produce are genetically different from the parent plant, नहीं। Plant are grown from root, stem and leaves, ठीक है। Mendel experimented on basic of several contrasting visual characters of pea plant. Some of them were the following. अब इसमें से मेंडल का क्या था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। Round recessive character found in pea plant. Round and wrinkle, tall and short, white and purple. मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग विजुअल कैरेक्टर पी प्लांट, जैसे कि ये सारे की सारी चीजें हैं। आर रिसेसिव कैरेक्टर फाउंड इन प्लेन प्लांट, तो रिसेसिव कैरेक्टर क्या मिले थे? रिंकल सीड मिल गए थे, स्मॉल मिल गया था, और वाइट मिला था, तो वाइट हो गया शॉर्ट प्लांट। तो रिंकल, स्मॉल एंड वाइट जो थे वो रिसेसिव थे। डोमिनेंट और एक रिसेसिव होता है, तो डोमिनेंट हमेशा किसने किया? डोमिनेंट किया राउंड ने, टॉल ने और पर्पल ने। तो रिंकल, शॉर्ट एंड वाइट, WWS, ठीक है, ये इन्होंने किया। नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला था मेंडल को, नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है क्या। ओके, क्रॉस पोटेशन ऑफ प्लांट वॉज परफॉर्म इनिशियली फॉलोड बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हाँ ये कर रहा था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहा था प्लांट का, उसके बाद उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने दिया था, ठीक है। पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू अ फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, कौन सा पार्ट जो होता है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। ओवरी जो होती है वो क्या होती है, डेवलप इनटू अ फ्रूट, पार्ट डेवलप इनटू अ फ्रूट, ओवरी, ठीक है। वन मेंडल स्टडी, जिसने मेंडल ने स्टडी किया था, तो सबका आंसर सबको पता है 9331 था। मेंडल का जो था टू ट्रेट ऑफ द पी प्लांट्स था, फेनोटाइपिक टाइप था, फिनोटाइपिक रेशियो था, जो F2 जनरेशन के लिए मिला था 9331 था, ठीक है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जब F1 जनरेशन प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेट करवाया गया, तो जेनोटाइपिक रेशियो क्या था, जेनोटाइपिक रेशियो था 1:1, ठीक है। बाबरे इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही है यहाँ से, हाँ तो 1:1 रेशियो था, ठीक है। जेनोटाइप का 1:1 और उसका 9221, 9331 सॉरी, ठीक है। अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स विद येलो सीड्स वर क्रॉस्ड विद अ ट्रू ब्रीडिंग dwarf pea plant with green seeds in the F1 generation और the plants were tall, one conclusion can be drawn, ठीक है। ये जो था इसमें ध्यान से देखो, क्या है कि the plants were tall, यानी tallness was dominant over dwarfness, सिंपल। करेक्ट लेवल देना है, ये आपका एंथर स्टिग्मा और ये ओवरी, एंथर स्टिग्मा ओवरी नहीं, स्टिग्मा ऊपर होता है, ठीक है, स्टाइल ओवरी, सिग्मा SSO, सिग्मा स्टाइल ओवरी, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एंथर मेल में होता है, माय बैड। कौन सा टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्रेड मोल्ड रिजोपस में, तो स्पोर फॉर्मेशन है, ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ब्रेड मोल्ड राइजोपस में, ठीक है। आइडेंटिफाई करो वेजिटेटिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ राइजोपस, ठीक है, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पे दिख रहा होगा ए और बी दिख रहा है, तो ए क्या है, ये रिप्रोडक्टिव एटम है और ये वेजिटेटिव ऑर्गन है, तो ये साफ दिख रहा है, ये वेजिटेटिव ऑर्गन है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, ध्यान रखना। रिजोपस जो होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये रिजोपस का डायग्राम है, दिस इज अ रिजोपस, ऑर्गन्स जो हैं वो किसके पार्ट हैं, रिजोपस के डायग्राम है, ठीक है। रिजोपस क्या है, एक सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक फंगाई है, क्या है रिजोपस, क्या है जीनस ऑफ सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक फंगी, ठीक है। फाइलम क्या होता है जिग्मोसेटा, ये छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आगे जाते हैं। डजन रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कौन सा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से नहीं होता है, ठीक है। तो मैंगो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से नहीं होता है, इसको आपको बीज ही बोना पड़ता है, ठीक है। कौन सा, नॉट रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक एसेक्सुअल मेथड है प्लांट रिप्रोडक्शन का, जो लीव्स रूट एंड सिस्टम में होता है। फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन कहीं से भी करवा लो, देखो सुगर को काट के लगा दो, रोज को काट के लगा दो, ग्रेप को काट के लगा दो, पर मैंगो को काट के आप नहीं लगा सकते। ये तो बेसिक सा सवाल था, ये कोई क्वेश्चन भी नहीं था, ठीक है। इमेज दिखा रहा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन 3:1 का रेशियो है, तो ये क्या है, ये क्या है भाई, क्या है भाई, तो बोथ रेड एंड ग्रीन आर डोमिनेंट, दाउ लेस ग्रीन इज प्रोड्यूस्ड। मुझे सच में नहीं समझ में आया क्या है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देंगे हम। मेंडल ने क्या किया, मेंडल के बारे में कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। विद द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इनमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो कौन सा है, पॉलन, एंथर, फिलामेंट, ये तो पता है। स्टाइल SS, स्टाइल सिग्मा, स्टिग्मा और ओवेरी, तो स्टाइल क्या है, फीमेल है, नॉट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। पी प्लांट वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट ने शेप लिया था लीफ का, शेप ऑफ सीड, लेंथ ऑफ पी प्लांट, टॉल था, पी प्लांट का लेंथ लिया था, हाँ शेप ए है इसका आंसर, हाँ तो उसने शेप ऑफ लीव्स वर नॉट टेकन, ठीक है। तो और पी का कोई मुझे बताएगा, पी का वो क्या है, पी का शेप ऑफ लीव है, पी प्लांट वाज नॉट साइंटिफिक नेम क्या, पाइसम सेटिवम, वेरी गुड। जिया सेटिवम भी एक होता है जो जिंजर का होता है, ठीक है, जिंजर का टर्मरिक का होता है, गेस लॉन्ग होता है टर्मरिक का कुछ। प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा कौन सा प्लांट है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर देता है, तो याद है ना, वाटरमेलन और पपाया, सबको पता होना चाहिए, पपाया तो मुझे पता था, ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल है, तो वाटरमेलन भी यूनिसेक्सुअल है, ओ माय गॉड, तो यह भी आंसर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स द ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल कन्वर्टेड हमेशा सीड में होता है। टॉल एंड
ये क्या लिखा डब्ल्यू, पता नहीं, गैमिट्स फॉर्म बाय TTW, कितना परसेंट होगा, अच्छा TW यानी 25%, 25% की होगी, 4 है ना, 4 में से 1 है तो 25% होगा, ठीक है। वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग पेयर्स ऑफ करेक्टर स्टडीड बाय मेंडल वॉज, कंस्ट्रक्टिंग आया था तो आया था वाइट फ्लावर और पर्पल, देखो पर्पल कलर था और वाइट फ्लावर था, ये दोनों चीज़ें, ये कंस्ट्रेनिंग करेक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ करेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल वॉज, इनमें से ये था। जब राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट RRYY को रिंकल्ड येलो सीडेड प्लांट RR से किया तो इसमें क्या आएंगे, देखो जनरेशन 1 में क्या आ सकते हैं मैं बताता हूँ। राउंड है और ये रिंकल्ड है तो डोमिनेट करेगा राउंड, ठीक है। येलो स्मॉल है ये तो कैपिटल वाई यानी येलो सीड्स करेगा, येलो ही करेगा, ग्रीन येलो, तो राउंड एंड येलो डी करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। डोमिनेंट है ना ये, बड़ा आर डोमिनेंट होगा, इधर बड़ा वाई डोमिनेंट होगा, क्या यार 9331 का था F2 जनरेशन का, उसका 121 का था, सबको पता है। एज पर मेंडल एक्सपेरिमेंट विद टी प्लांट्स टॉलनेस वाज कॉल्ड अ डोमिनेंट, टॉलनेस को डोमिनेंट ट्रेट कहा गया, ठीक है। क्यों क्यों, ठीक है। अभी ये सारे इसमें पढ़ोगे, अभी देखो मैं बिना आंसर देके बता सकता हूँ, ठीक है, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ, बता नहीं सकता। ऑल ऑर्गेनिज में पी टॉल इंडिविजुअल आर मोर कॉमन देन शॉर्ट इंडिविजुअल, ये भी हो सकता है। प्लांट वाज टॉल रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट हैज 1 जीन और 2 जीन फॉर टॉलनेस, टाल प्लांट्स आर लार्ज इन साइज, नहीं दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर टॉलनेस ऑफ टी सिमिलर, पहला इसका आंसर, आउच, गलत हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग पी टॉल इंडिविजुअल आर मोर कॉमन, ऐसा नहीं होता है। ऑल जब भी ऑल आता है ना वो कभी भी आंसर सही नहीं होता है, ये मुझे पता था बट मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जो अ प्लांट वाज टॉल रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट हैड 1 जीन एलील, नेक्स्ट है इसमें अ प्लांट वाज टॉलर रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट हैड 1 एलील और 2 फॉर टॉलनेस हो गया, ठीक है, बकवास। नेक्स्ट है मेंडल ने क्रॉस किया था, ठीक है, अ प्योर प्लांट इज क्रॉस विद द ड्वार्फ प्लांट द फिनोटाइपिक F2 जनरेशन, तो इसमें क्या होगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो 3:1 का होता है, ठीक है, 3:1 का होगा, 75% टॉल और 25% ड्वार्फ आएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। पॉलन ग्रेन का क्या होगा, जब उसको ट्रांसफर में किया जाता है तो रिजॉल्व टू रिलीज द न्यूक्लियस इनटू द ऑगमा, नहीं, ठीक है। अभी ये इट ग्रोज अ ट्यूब टू ट्रांसफर द न्यूक्लियस, पॉलन ग्रेन का क्या होता है, जब वो स्टिग्मा पे सिग्मा स्टाइल और ओवरी आता है, नीचे सिग्मा स्टाइल और ओवरी फीमेल पार्ट आ गया, तो जैसे ही पॉलन ग्रेन का क्या होगा जब वो स्टिग्मा में किया जाता है, ठीक है, इट ग्रोज अ ट्यूब टू ट्रांसफर द न्यूक्लियस टू द ओव्यूल, तो बी है क्या, हाँ बी फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या करता है ट्यूब ग्रो करता है, ठीक है, न्यूक्लियस की, जो कहाँ ट्रांसफर करेगा, ओव्यूल में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। कब, जब पॉलन ग्रेन पहली बार ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में, और यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर हमारा क्या यहाँ पर हमारा, एक सेकेंड, ये 7×5 = 350 क्वेश्चन हो गया ना मेरे, 350 क्वेश्चन में 7th पार्ट इज कंप्लीटेड, 7th पार्ट कंप्लीटेड, ठीक है। मैं अभी मूड में था तो मैं सोचा था इसका पूरा ही कर डालूँ क्या, ठीक है, नहीं बाद में करेंगे, ठीक है, ओके बाय, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हर जर्म सेल जो है वो क्रोमोसोम से था ईच पेयर एंड दीज में बी फाइदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, 2 germ cell combined they will restore the normal number of chromosome in the progeny, ensuring that stability of DNA the species such as mechanism of inheritance is explained in, किस में बताया गया, ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट में बताया गया सर, ठीक है, काफ़ी बकवास था ये, मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, क्या था एक्सपेरिमेंट, इसको जानने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, एवरी germ cell will take 1 chromosome from each pair, नहीं ये सही है, 2 alleles are brought together at the time of gamete formation, 2 alleles are, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का सेकंड लॉ है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स 2 copies of each hereditary factor segregate so that offspring requires 1 factor, तो brought together नहीं होता, segregate होते द पेरेंट, ठीक है। अगला आता लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप,
The alleles that are suppressed are called the recessive traits, while the alleles that are determine the trait are known as the dominant trait. ठीक है, ये पता होना चाहिए. ग्रेगर मेंडल ने 1865 में दिया था. ठीक है. After fertilization, what will be the future of these parts of a flower, stamen, styles, stigma, petal and sepal? Fertilization के बाद इनका क्या होगा? Fruits. क्या बोल रहा है? They shed off except sepal, which may be persistent in some plant. सबके सब शेड हो जाएंगे, सिर्फ सेपल बचता है. ध्यान रखना, ठीक है. ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्शन है, जो सिग्मा स्टाइल ओवरियम्स वो होता है. ठीक है. स्टेमन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. पेटल्स इंसेक्ट को लाने के लिए होता है. सेपल डिफेंसिव पार्ट होता है, जो एनक्लोज करता है, प्रोटेक्ट करता है डेवलपमेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को. मेंडल के क्रॉसिंग पी में yellow colored peas with a plant bearing green colored peas all had yellow colored peas. If plants were allowed to self pollinate, 500 peas were collected from them. How many will be green colored? तो 125 थे. ठीक है, 25%. Following statement regarding reproduction in flower plant is false. कौन सा गलत है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको सीधे डायरेक्ट. रिप्रोडक्शन में अकर थ्रू स्पॉर्स, ये क्या है? गलत है, फॉल्स है. कभी भी रिप्रोडक्शन स्पोर्स से नहीं होता. ठीक है. कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है इन मेंडल के एक्सपेरिमेंट में. तो गाइज ये बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आंसर देख रहा हूँ. सेकेंड जनरेशन ऑफ F2 जनरेशन विच आर द प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स आर टॉल. ये गलत है. प्रोजेनी में ऑल नहीं होंगे, 55% और 50 कुछ ऐसे परसेंटेज का डिफ्रेंशिएशन होगा. ठीक है. A cross between a tall plant and a Ithna resulted in F1 progeny, which were all tall plants because simple, the plant height is governed by T only. ठीक है. डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं उसको. Why did Mendel study 7 different character? उसने क्यों पढ़े? ठीक है. Many new varieties, universal principle of Yera to uncover the universal principle of inheritance. बच्चों वाला क्वेश्चन है. ठीक है. B है इसका आंसर. B. मेंडल 2 एक्सपेरिमेंट किए. Pollen from tall plants were taken to fertilize ovules of short plant, from short plants to fertilize from all plants. If we compare the plants produced from these 2 experiments, will set experiment क्या था? उसने बोला कि जो पहला था वो tall plants लेंगे और दूसरा भी क्या करेगा? tall plants ही देगा. तो ये दोनों के दोनों क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है tall वाला. ठीक है. फर्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस आता है. ठीक है. डाइब्रिड क्रॉस हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 9331. जहां भी आपको दिखे तो आप करेक्ट मार देंगे. अगला 1 to 1 है, उसको भी करेक्ट मारना है. बाकी बात करते हैं. मेन रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेशन इन डिराइविंग द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या? ही चूजेस पेरेंट दैट आर आइडेंटिकल. ही काउंटेड इंडिविजुअल एग्जीबिशन पर्टिकुलर ट्रेनिंग. ही स्टडीड ओनली 1 कैरेक्टर ऑफ अ टाइम एट अ टाइम. ये इसने एक कैरेक्टर एट अ टाइम ही पढ़ा. ठीक है. नेक्स्ट. When Mendel crossed tall pea plants with short pea plants, the progeny was all tall plants. ठीक है. जब उसने टॉल और शॉर्ट को किया तो टॉल आया. जब प्लांट राउंड सीड और रिंकल सीड में आए, राउंड सीड आए. अगर वो टॉल प्लांट जिसमें रिंकल सीड्स है और शॉर्ट प्लांट जिसमें राउंड सीड है उनको करता तो क्या होता? तो फिर भी मेन आता टॉल प्लांट्स और राउंड सीड्स आता. ठीक है. ये तो इनहेरिटेंस का रेशियो था, बहुत मस्त चीज़ थी. ठीक है. व्हाट विल बी हैपन इफ मेंडल हैज़ नॉट स्टडीड द F2 जनरेशन? क्या होता कि ये नहीं पढ़ता तो उसे ये नहीं पता चलता. ठीक है. उसे रिसेसिव ट्रेट लॉस्ट हो जाते हैं, ये उसे नहीं पता चलता. तुम्हें पता है रिसेसिव ट्रेट धीरे धीरे टाइम के साथ लॉस्ट हो जाते हैं. ओ भाई साहब. विच द फॉलोइंग प्लांट्स हैज हिडन रिप्रोडक्टिव सर्वेंट. किसका हिडन होता है? ध्यान रखना. मार्सिलिया जो प्लांट है इसका हिडन होता है. क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और पाइनस जो है वो लार्जेस्ट जीनस ऑफ पेनेशिया. द पाइन फैमिली जुरासिक पीरियड में आई थी. एंटोमोफिली पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ एंटोमोफिली. इंसेक्ट्स होता है. एंटोनॉमी ये किसके साथ है? इंसेक्ट का नाम आता है. विच पार्ट ऑफ सीड फॉर्म रूट ऑफ जर्मिनेशन. रूट बनती है. कौन सा पार्ट बनता है? कॉटिलेडन नहीं, एपिकॉटिल नहीं, रेडिकल ही बनता है मेरे हिसाब से. देखिए जरा रूट क्या बनता है भाई, जरा दिखाओ. रेडिकल रूट बनता है. रेडिकल क्या बनता है? रूट. तो जैसे कि इसमें कुछ है, जैसे कि प्लम्यूल पार्ट ऑफ द सीड एम्ब्रियो दैट डेवलप इनटू शूट. प्लम्यूल क्या बनता है? शूट बनता है. ठीक है. कॉटिलेडन के बारे में बात करते हैं. कॉटिलेडन जो होता है
ठीक है, दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द सीड एंड सर्व एज अ फूड रिजर्व फॉर द डेवलपिंग फूड सीडलिंग। ये हो गया। एपिकॉटल के बारे में बात करते हैं। एपिकॉटल जो होता है वो अबव द कॉटिलेडन होता है एंड बिलो द प्लोम्यूल आता है। प्लोम्यूल के नीचे आता है। रेडिकल क्या बनता है, ये तुम्हारा बनता है, क्या बनता है, रूट, ROOT, रूट, रूट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रूट ही था ना ये। सीड फॉर्म्स रूट ऑफ जर्मिनेशन, दैट इज रेडिकल। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। Which the following plants group does the seed develop inside an ovary which then ripen to become a fruit? तो कौन सा होता है, एंजियो, जिम्नो, थैलो, थैले में आता है, थैम में कंबाइंड होता है, एंजियोस्पर्म। देखो, प्लांट ग्रुप डज अ सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी which then ripen up to become a fruit, एंजियोस्पर्म। फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी-सीडेड फ्रूट। लीची एक ही फ्रूट, सबको पता है, मल्टी-सीडेड फ्रूट नहीं है ये। अच्छी ये क्वेश्चन नहीं आता था। टॉप ऑफ पिस्टल इन अ फ्लावर इज टर्म्ड एज, पिस्टल का टॉप, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा क्या कहलाता है, पिस्टल इन द फ्लावर, टॉप। ठीक है, नेक्स्ट। बनाना इज प्रोपेगेटेड बाय, बनाना को आप जड़ लगा दो, शक्कर, क्या, banana is lateral shoot that develop from the sucker in the lateral underground stem of a banana plant. It's called a rhizome, tiller. Tiller क्या होता है, shoot that arise from the base of the ground plant। छोड़ दो। डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, एंजियोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का की खासियत है, ध्यान रखिएगा। A type of reproduction in which part of a plant body develop into a new individual, इसे क्या बोलते हैं, फिजन, रीजनरेटिव, सेक्सुअल, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। पार्ट जो होता है पूरा नए पार्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है। सीड ऑफ अ प्लांट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज द फॉर्म ऑफ सिग्मा ओवरी एम्ब्रियो। ये रहा, सीड ऑफ अ प्लांट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट, ठीक है, उसे एम्ब्रियो को बोलते हैं। ठीक है। कार्पेल जो होता है उसमें तीन चीजें होती है, स्टिग्मा, स्टाइलर, ओवरी। स्टेमन मेल होता है, पेटल मॉडिफाइड होता है, पत्तियों का सेपल स्मॉल कलर होता है, आउटरमोस्ट पार्ट होता है, पता है। प्लांट डज नॉट ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन सा नहीं होगा, पपाया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से पपाया नहीं होता है। ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड मेल स्टेमिन। स्टेमिना किसमें होता है, मेल। मेल का स्टेमिना देखा जाता है ना भाई, अरे दौड़ने का ही कह रहा हूँ मैं। डैश इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कौन सा, पपाया यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सबको पता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है पपाया का। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज नॉट फाउंड इन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में नहीं होती है, मस्टर्ड में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल नहीं होती है मस्टर्ड में। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, ये तेरे फ्लावर होते हैं, फ्लावर समझेगा। ठीक है। आगे मेंडल ने F2 डिसेंडेंट लिए थे, F1 जनरेशन बाय द मेथड ऑफ, कौन सा मेथड था, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन था। ओके, तो F2 डिसेंडेंट लिए थे F1 से, F1 जनरेशन से F2 जो लिए वो सेल्फ पॉलिनेशन करवा के ही लिए थे। ठीक है, ध्यान रखना। F1 जनरेशन में डैश कैरेक्टरिस्टिक्स मोर डोमिनेंट एंड कैन बी सीन क्लियरली, तो हेरिडिटी इफेक्टिव, जो इफेक्टिव थे वो मोर डोमिनेंट थे, कैन बी सीन क्लियरली, तो इफेक्टिव। द कैरेक्टर विच प्रीडोमिनेट एंड सीन क्लियरली इन इतना आर ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर्स। प्रीडोमिनेंट इज क्लियरली सीन इन F1 जनरेशन आर डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हाउ मेनी टाइप ऑफ फिजन आर देयर, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजन। ठीक है, फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन एनी प्लांट बी ग्रोन फ्रॉम वन पार्ट इज डिजीज फ्री कंडीशन, डिजीज फ्री कंडीशन और टिश्यू कल्चर जो है। ठीक है, फिनोमेना कैन मैनी प्लांट बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन, टिश्यू कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 384। इन सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक rhizopus, mushrooms and some bacterium, टीरिया, एस्पेरलिगस एक्सेट्रा, रिप्रोडक्शन अकर इन दिस वे। तो rhizopus, मशरूम्स और बैक्टीरिया, एस्पेरलिगस, ये आपका आता है स्पोर्स फॉर्मेशन, हाँ पढ़ा था हमने, स्पोर्ट्स में आता है, बहुत बढ़िया। स्पायरोगेरा एंड प्लेनेरिया, स्पायरोगेरिया और प्लेनेरिया ये शो करते हैं क्या, स्पायरोगेरा और प्लेनेरिया ये शो करते हैं रीजनरेशन। ठीक है, आगे
द कैरेक्टरिस्टिक्स सीन इन जनरेशन इज इंटेंसिटी. द कैरेक्टरिस्टिक्स सीन इन F1 जनरेशन आर इतना. ठीक है. नेक्स्ट, विद द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंथर. नॉट अ पार्ट ऑफ एन एंथर. ठीक है. कार्पल. कार्पल जो है वो एंथर का पार्ट नहीं है. कार्पल जो है, एंथर जो होता है फ्लावरिंग प्लांट में द पार्ट ऑफ अ स्टेमन होता है. एंथर जो है वो किसका पार्ट है? स्टेमन का. ठीक है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व डैश पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेगा. ओनली वन. मोनोहाइब्रिड जो है इसमें वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है. पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इज फाउंड इन डाइहाइब्रिड क्रॉस. पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इज फाउंड इन डाइहाइब्रिड. टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डाइहाइब्रिड में. डाइहाइब्रिड क्रॉस में टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिलेंगे. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू सिग्मा इज कॉल्ड एंथर टू सिग्मा पॉलिनेशन. ये हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, pollen grains are produced by. pollen grains एंथर निकालता है. सबको पता होना चाहिए pollen grains एंथर निकालता है. विद द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर फॉर्मेशन. कौन स्पोर है? रिजोपस. क्या बात है, मेरे को याद हो गया. स्पोर फॉर्मेशन, रिजोपस. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म कहाँ पर होता है? ये इसके फ्लावर्स में. क्या बात है. पॉलिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ऑफ पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म. ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ऑफ पॉलिनेशन ग्रुप. बहुत बढ़िया. बहुत जल्दी इन 400 खत्म करने वाले हैं. टेन टेन है. विद द फॉलोइंग प्लांट्स हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सीड. प्रोड्यूस सीड. मस्टर्ड नहीं, जैस्मिन. अच्छा, जैस्मिन जो है वो लॉस्ट कर चुका है अपनी एबिलिटी की वो करे. वाह, ये पता होना चाहिए. बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलते हैं? बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों होता है. ककम्बर, वाटरमेलन, मस्टर्ड. मस्टर्ड है बाइसेक्सुअल. ठीक है, ध्यान रखना. द कार्पेल कंटेन. कार्पेल में क्या होगा? ओव्यूल्स. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब इज एन इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ डैश इन लैंड एडेप्टेशन. पॉलन ट्यूब जब होता है ना, ध्यान से देखना, पॉलन ट्यूब जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है. कौन सी वाली? किसकी? ये कुछ नया है तो इसका नाम है स्पर्मेटोफाइट्स. क्या? स्पर्मेटोफाइट्स. देख लेते हैं. सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होता है जिसको हम स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं. पॉलन ट्यूब जो होते हैं एक्ट एज ए कंडल्स टू ट्रांसपोर्ट द मेल गैमेट सेल टू द पॉलन ग्रेन. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का. दीज आर पार्ट ऑफ द स्टेमन. इनमें से कौन सा पार्ट है स्टेमन का? तो एंथर और फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट जो है आपका पार्ट है किसका? स्टेमन का. ठीक है. स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये लोग हो गए. एंथर, फिलामेंट, स्टेमन का पार्ट है. ठीक है, पता लग गया. पॉलन ग्रेन्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर. पॉलन ग्रेन्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड बहुत हल्के होंगे, जाहिर सी बात है, और स्पंजी होंगे. ठीक है. लाइट तो दोनों में है, स्टिकी नहीं होंगे. स्टिकी होते तो विंड से ऊपर होते ही नहीं, तो स्पंजी हो जाएंगे. ये बहुत इजी था. ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन था. ठीक है. तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है, तो मैं लिखूंगा completed 8th part and hence we are done. Thanks for watching. Bye bye.